नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए दो किसानों ने एक ही दिन एक ही आकार के तालाब में एक ही कंपनी का मछली का बीज डाला। दोनों ने एक जैसा दाना खिलाया, लेकिन 6 महीने बाद एक किसान ने अच्छा मुनाफा कमाया और दूसरे किसान की मछलियां छोटी रह गईं, कुछ बीमार भी पड़ गईं। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण सिर्फ दाना नहीं था। असली वजह थी तालाब की सही तैयारी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था सही समय पर सही मात्रा में चूना डालना। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं, तो आपकी मछलियों की ग्रोथ धीमी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तालाब में चूना क्यों डालते हैं, कौन सा चूना डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि चूना सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तालाब में समय के साथ मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बदलती रहती है। यदि पानी बहुत अम्लीय हो जाए तो मछलियां तनाव में आ जाती है, कम खाना खाती है और उनकी बढ़त धीमी हो जाती है। चूना डालने से पानी और मिट्टी का पीएच संतुलित रहने में मदद मिलती है। हानिकारक जीवाणुओं का प्रभाव कम हो सकता है। तालाब का वातावरण बेहतर बनता है। प्राकृतिक भोजन बनने में मदद मिलती है। मछलियां अधिक सक्रिय रहती है। यही कारण है कि अनुभवी मछली पालक तालाब की तैयारी में चूने को बहुत महत्व देते हैं। कौन सा चूना इस्तेमाल करें? बाजार में कई प्रकार के चूने मिलते हैं। मछली पालन में आमतौर पर कृषि चूना, एग्रीकल्चरल लाइम का उपयोग किया जाता है। चूना खरीदते समय अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद लें और विश्वसनीय विक्रेता से खरीदें। सिर्फ सस्ता देखकर चूना खरीदना सही निर्णय नहीं होता। 1 एकड़ तालाब में कितना चूना डालें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है, तो सामान्य स्थिति में 1 एकड़ तालाब के लिए लगभग 200 से 300 किलोग्राम कृषि चूना इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मिट्टी अधिक अम्लीय हो, तो मात्रा अलग हो सकती है। इसलिए सबसे सही तरीका है कि पहले मिट्टी का पीएच टेस्ट करवाएं और उसी के अनुसार मात्रा तय करें। ध्यान रखें, ज्यादा चूना डालना हमेशा बेहतर नहीं होता। चूना डालने का सही तरीका अब बात करते हैं सही तरीके की। अगर तालाब नया है या खाली है, तो पूरे तल में चूना समान रूप से फैला दें। अगर तालाब में पानी है, तो चूने को पानी में घोलकर पूरे तालाब में समान रूप से छिड़कें। एक ही जगह चूना डालने से उसका प्रभाव पूरे तालाब में समान नहीं रहता। चूना कब डालना चाहिए? सबसे अच्छा समय नया तालाब तैयार करते समय, मछली का बीज छोड़ने से पहले, फसल निकालने के बाद अगली तैयारी में। यदि परीक्षण से पता चले कि पीएच कम है, यदि आप किसी दवा या उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ चूना डालने के बीच उचित अंतर रखें और उत्पाद के निर्देशों या स्थानीय मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह का पालन करें। सबसे आम गलतियां: बिना जांच के बहुत ज्यादा चूना डाल देना, एक ही जगह पूरा चूना डाल देना, खराब गुणवत्ता का चूना खरीदना, दवा और चूना एक साथ इस्तेमाल करना, बिना जानकारी के दूसरों की नकल करना। इन गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना सही मात्रा में चूना डालना। दोस्तों, सफल मछली पालन सिर्फ अच्छा बीज और अच्छा दाना देने से नहीं होता। तालाब की सही तैयारी, पानी की गुणवत्ता और सही प्रबंधन भी उतने ही जरूरी है। चूने का सही उपयोग इन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मछली पालक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपके तालाब का आकार कितना है और आपने आखिरी बार चूना कब डाला था। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।